नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है और मोस्ट कॉमन एज ग्रुप ब्रेस्ट कैंसर की यूजुअली इट डेवलप्स आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये यंग फीमेल्स में नहीं होता। हमने ब्रेस्ट कैंसर 20-20 साल की महिलाओं में भी देखा है और इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी होता है। तो पुरुष ये ना समझें कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुष में नहीं हो सकता। पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस हैं और उसको अगर मेल्स को अगर ऐसा लगता है कि उनको ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स लग रहे हैं तो वो भी एक कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें। अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर ब्रेस्ट में हमें इतने दिनों से गांठ है, या फिर निप्पल के रास्ते कुछ पानी आ रहा है, या फिर खून आ रहा है। कभी कभी बगल में गांठें भी होती हैं, ये भी एक कॉमन सिम्टम है। और कभी कभी देखा है कि ब्रेस्ट में लालीपन आ जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को इग्नोर नहीं करना है, और या सिम्टम्स आने पर पेशेंट को तुरंत अपने कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाकर मिलना है। अब आते हैं, पेशेंट जब इन सिम्टम्स के साथ आता है आप डॉक्टर के पास, तो अब कैसे उसको एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ दैट पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द गुड क्लिनिकल एग्जामिनेशन कम्स द मेमोग्राफी। हमें इमेज करानी होती है। इमेजिंग मेमोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड के फॉर्म में होती है। अगर फीमेल मोर देन 40 ईयर्स है तो मेमोग्राफी प्रेफर करते हैं, और अगर यंग फीमेल है तो अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं। और मोस्ट कॉमनली आजकल मेमोग्राफी के साथ साथ अल्ट्रासाउंड दोनों कंबाइन किए जाते हैं ताकि बेटर रिपोर्टिंग कर सकें। मेमोग्राफी के बेस पे हम एक रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करते हैं जिसको बायरेट्स रिपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं, ब्रेस्ट इमेजिंग एंड रिपोर्टिंग डाटा सिस्टम। वो हमें बताता है कि जो गांठ है उसमें कितने चांसेस हैं कैंसर होने के। उसके बेस पे हम बायोप्सी डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सेकंड स्टेप मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, थर्ड स्टेप ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोग्राफी रिपोर्ट बायोप्सी हैज़ टू बी डन और नॉट। सो आजकल हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट जब ओपीडी में आते हैं, काफ़ी लोग सिर्फ एफएनएसी की रिपोर्ट लेके आ जाते हैं। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी ब्रेस्ट कैंसर में एफएनएसी की रिपोर्ट के आधार पर ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कभी शुरू ना करें। ऑलवेज गेट बायोप्सी डन। बायोप्सी और एफएनएसी में क्या डिफरेंस है ये बात करते हैं। बायोप्सी में टिश्यू हम जब लेते हैं, ट्रू कट निडल से लेते हैं, तो उसमें टिश्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसमें हमें मॉलिकुलर मार्कर्स कर सकते हैं, जो जैसे ER, HR, HER2 एंड PR, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंड HER2 रिसेप्टर। अब आप पूछें कि सर ये करने से क्या एडवांटेज है। तो ये करने से हमें ये बेनिफिट है कि हमें ये पता लग जाता है कि पेशेंट का मॉलिकुलर प्रोफाइल क्या है। अगर वो हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस पॉजिटिव है तो उसका हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सर्जरी पहले करनी है या सर्जरी से पहले हमें कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है। तो एक ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करने में हमें ये हेल्पफुल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफएनएसी कराई या बायोप्सी कराई, उसमें कैंसर आ गया, ब्रेस्ट कैंसर, तो हमें सीधा सर्जरी करनी है। तो एक प्लान डिसाइड होता है, और ये प्लान आफ्टर गेटिंग बायोप्सी रिपोर्ट एंड मॉलिकुलर मार्कर स्टडी रिपोर्ट, उसके बेस पे हम प्लान डिसाइड करते हैं। और सर्जरी से पहले एक मेटास्टैटिक वर्कअप भी इम्पॉर्टेंट है कि ये देखना है कि ब्रेस्ट कैंसर कहीं बाकी ऑर्गन्स में बॉडी के और नहीं फैल गया है। तो उसके लिए हम और भी टेस्ट करते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, बोन स्कैन, और आजकल पेट स्कैन भी होता है, तो पेट स्कैन भी कर सकते हैं। अब सर्जरी से पहले आते हैं, हम सर्जरी की बात करते हैं। तो सर्जरी से पहले हम पेशेंट की फैमिली से बात करते हैं और पेशेंट की फैमिली को ऑप्शंस देते हैं कि सर्जरी के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में यूजुअली 2 टाइप की सर्जरी होती है, जिसमें पहली सर्जरी के बारे में बात करें जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट, जिसमें हम ब्रेस्ट पूरा ना निकाल के एक पार्ट ऑफ द कैंसर, सिर्फ ट्यूमर पार्ट को निकालते हैं, जिसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का MRI, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, जिसमें हम कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल करते हैं। तो दोनों के इंडिकेशंस डिफरेंट हैं। कब MRM करना है, कब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करना है, ये
आपके डॉक्टर पेशेंट फैमिली से और पेशेंट से बैठ के एक टेबल पर डिसाइड करते हैं। अब सर्जरी के बाद यूजुअली मैक्सिमम पेशेंट्स नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। सर्जरी जैसे आज हुई तो पेशेंट कल डिस्चार्ज हो जाते हैं, और कुछ उनको प्रिकॉशंस बताए जाते हैं पेशेंट को जो उनको फॉलो करना होता है। और आफ्टर 10 to 14 डेज जब पेशेंट की बायोप्सी रिपोर्ट आती है, फाइनल जब बायोप्सी रिपोर्ट आती है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर, बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पर हम उसको पेशेंट को बताते हैं कि उनको और एडजुवेंट ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी। तो वो बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पर डिसाइड होता है। अब कुछ पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि वो उनके कॉमन क्वेश्चंस हैं कि सर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट क्या वो हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, लेकिन वो प्रेगनेंसी का डिसीज़न आपको कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ और गायनिकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के डिसाइड करना है। वो आपको बेटर समझाएंगे और ये डिसीज़न खुद आपको अकेले नहीं लेना है। विद द हेल्प ऑफ कैंसर स्पेशलिस्ट एंड गायनिक टीम यू हैव टू डिसाइड दैट थिंग। अब आते हैं फॉलोअप की बात करते हैं। आपका ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हो गया, आपका कीमोथेरेपी कुछ ट्रीटमेंट होना है तो एडजुवेंट ट्रीटमेंट आपने कंप्लीट कर लिया। फॉलोअप की बात करते हैं। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर दोबारा भी आ सकता है। जैसे आपको पता है कि कैंसर एक बार हुआ है तो दोबारा आने के चांसेस भी होते हैं, तो फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले शुरू के 2 साल में हर 3 महीने पे फॉलोअप करना होता है, और तीसरे साल से हर 6 महीने में फॉलोअप करना होता है, और 5वें साल से हर साल में एक बार फॉलोअप करना होता है। होप दिस information on breast cancer is helpful to my patients and my fellow colleagues, and if there is any query or any doubt related to breast cancer treatment and management, please feel free to contact me at Pushpanjali Cancer Care Institute for any queries. Thank you.